आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्लास में हम लोग 1 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? डैश पॉलिसी फॉलोड इन फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया एम्ड एट सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ऐसे तो हम लोग जानते हैं 5-year प्लान होता है, और एक बार क्या हुआ था, 7 ईयर का प्लान हुआ था। ठीक है, 7 ईयर का प्लान हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, 7 ईयर के प्लान में क्या हुआ था, इंपोर्ट प्रोडक्ट को फॉरेन से प्रोडक्ट को नहीं लाके क्या किया है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ध्यान दिया। ठीक है, तो वो फॉरेन से प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं करके डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, तो ये ट्रेड पॉलिसी जो है, ये कैसा ट्रेड पॉलिसी है ये पूछ रहा है। तो क्या कैसा ट्रेड पॉलिसी है? ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ट्रेड पॉलिसी है। ठीक है, ये फर्स्ट 5-year प्लान में ये हुआ था। ये इंपोर्ट को इग्नोर करके फॉरेन से डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ध्यान देना शुरू किया था। 19 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। मीन्स इसमें क्या बोला है कि इसमें कौन ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेनिफिट नहीं है। मीन्स एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेनिफिट नहीं है, बाकी सब क्या मीन्स बेनिफिट है। लाइन तो वही कह रहे हैं। तो चीपर इनपुट, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, हम लोग इतना तो जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये होता है क्या, उसमें सिंथेटिक बेस्ड फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करता है। ठीक है, ये सब यूज़ नहीं करता है। और चीपर इनपुट मीन्स क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है एज कम्पेयर टू कॉमर्शियल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग, वो सब में ज़्यादा कैपिटल लगता है स्टार्ट करने में। इसमें ये स्टार्ट करने में एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगता है, तो चीपर इनपुट ये तो बेनिफिट है। और एट्रैक्टिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड ज़्यादा है, ग्लोबल डिमांड ज़्यादा है। तो जो आप इन्वेस्टमेंट करता है तो आपको इनकम पे, रिटर्न पे अच्छा मिल जाता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, उल्टा सप्लाई का मेरे डिमांड ही ज़्यादा है। तो ये भी तो बेनिफिट है। हायर न्यूट्रिशन वैल्यू मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो आप प्रोडक्ट उगाएगा, प्रोड्यूस करेगा, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है एज कम्पेयर टू जो आप कॉमर्शियल फार्मिंग में उगाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में तो पेस्टिसाइड्स लोग यूज करता है, तो उसमें जितना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा उतना ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट उगाएगा उसमें ज़्यादा मिलेगा। तो देखो ये 3 तो क्या है, बेनिफिट्स है। हम लोग क्या पूछा है, नॉट ए बेनिफिट, जो बेनिफिट नहीं है उसको हम लोग को टिक करना है। तो ये क्या है, ग्रेटर इम्पोर्ट पॉसिबिलिटीज़ मीन्स इम्पोर्ट के लिए अच्छा पॉसिबिलिटीज़ होगा। इंपोर्ट मीन्स क्या, लाना। अब बोल रहा है क्या, इंपोर्ट मीन्स क्या, एक्सपोर्ट मीन्स आप जब ये अदर स्टेट में भेज रहा है, और इंपोर्ट मीन्स क्या, जब वहाँ से ला रहे हैं, तो इंपोर्ट का पॉसिबिलिटीज़ ग्रेटर होगा, बढ़ेगा। ये तो कोई बात है ही नहीं। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो इंपोर्ट पॉसिबिलिटीज़ कैसे बढ़ेगा, अब लाने का तो बात ही नहीं है। तो ये क्या, कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, मीन्स यही है। बाकी तीनों बेनिफिट है, ये क्या है, बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो 19 का क्या है, सी। 20 क्या है, मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी आप लोग भी पढ़ा ही होगा। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर लोग मिल के जब वर्क करता है, टुगेदर करता है, वर्क टुगेदर करता है, तो क्या उसी को क्या बोलते हैं, मिक्स इकोनॉमी बोलता है। ये बात तो आप लोग भी जानते ही होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1995 एज ए सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू, मीन्स सक्सेसर मीन्स क्या जानते हैं, इस मीन्स WTO से पहले क्या था, उसके बाद ये आया। WTO से पहले जो था उसके बाद क्या है, WTO आया। ये सक्सेसर है, किसका सक्सेसर है? WTO से पहले क्या था, ये था जनरल एग्रीमेंट ऑन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, ये कब क्रिएट हुआ था, कौन सा ईयर में, 1947 में। इसके बाद ही WTO आया।
टैरिफ मीन्स क्या, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाता है जब इंपोर्ट आप बाहर से प्रोडक्ट्स को, गुड्स को इंपोर्ट करता है तो उस पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं उसी को टैरिफ बोल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या काम करता था, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता था, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता था, कैसे करता था, रिड्यूस करने की कोशिश करता था, एलिमिनेट करता था। क्या एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, जो ये टैरिफ गवर्नमेंट लगाता था, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड क्या करता था, प्रमोशन, ये इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश करता था। ये पहले था, ये टाइम में 1947 ये चलते रहा। फिर बाद में क्या आया, बाद में आया WTO 1995 में, ठीक है। तो 21 का क्या होगा, ब्रैकेट ये डैश में क्या होगा, GATT, ठीक है। आई मीन फिल क्या करेगा, GATT, ठीक है। ठीक है, 22 को देखो। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका मेंबर नहीं है, मीन्स बाकी सबका मेंबर होगा, एक का नहीं होगा। सार्क का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है, G20 का है, मीन्स किसका नहीं है, G7 का मेंबर नहीं है, ठीक है। बाकी सबका मेंबर है, G20 का है। ब्रिक्स मीन्स जानते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ठीक है, इसका मेंबर नहीं है, बाकी सबका क्या है, मेंबर है, ठीक है। इन द पास्ट फ्यू डिकेड डैश प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर हैज़ क्रिएटेड मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम किया है आप, मतलब इन द ये पास्ट में, मतलब रिसेंट पास्ट में गया वाला साल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर किससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। तो प्राइमरी मीन्स तो इतना तो हम लोग जानते ही होगा, डिटेल नहीं भी जानने से। प्राइमरी मीन्स क्या, ये एग्रीकल्चर का वर्क कोई क्या बोलता है, प्राइमरी वर्क बोलता है। माइनिंग लोग को क्या बोलता है, प्राइमरी सेक्टर का वर्क बोलता है। सेकेंडरी किसको बोलता है, ये सेकेंडरी किसको बोलता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज़ का आप कर रहा है, इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है प्रोडक्ट्स लोग, वो सब किसके अंदर आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। ये सब के अंदर जो वर्क करता है। और टर्सरी में कौन सा वर्क आता है, ये सर्विस ऑक्यूपेशन लग आता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, और जैसे बोल सकता है ट्रेड का हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, सर्विस ऑक्यूपेशन है। तो ये सब टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है। यही लोग ज़्यादा, ये टर्सरी सेक्टर का जितना वर्क है, सर्विस ऑक्यूपेशन वर्क है, ये लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा किया है पास्ट फ्यू डिकेड्स में, ठीक है। इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 23 का, हम लोग को 3 ऑप्शन था, टर्शरी होगा। 24 को देखते हैं। 24 में क्या है, द मेन एम ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना वाज टू इंश्योर रैपिड इंक्रीज ऑफ, ये जो चाइना में GLF है वो क्या इंश्योर करता है, रैपिड इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। ट्वेंटी 25 किया, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, इसको इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, 1 मार्क्स का पूछ लेता है ये बार बार। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या, जैसे देखो हम लोग का एंसेस्टर का, मतलब मेरा दादाजी का मान लो ये फार्मिंग, ये ज़मीन है, उसमें हम लोग 5-6 भाई लोग मिलके क्या कर रहे हैं, ये खेती कर रहे हैं। तो जगह थोड़ा सा है पर मिल के क्या कर रहे हैं, 5-6 भाई लोग मिलके खेती कर रहे हैं। तो बोलो प्रोडक्शन ज़्यादा हम लोग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जगह ही कमती है। पाँचों मिल के जितना ही मेहनत करो, जितना जगह है उतना ही तो प्रोडक्शन दे पाएगा ना। मीन्स क्या होगा, जितना डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या, देखने में तो लग रहा है बहुत काम कर रहा है, पर प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन आप बहुत कम कर रहे हैं। ये हम लोग को दिख तो रहा है कि 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं इतना छोटा सा जगह में, पर प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, कि जगह तो छोटा है। इसलिए क्या बोला जाता है, जितना नीडेड, जहाँ जितना का वर्क होता है उतना ही आदमी काम करना चाहिए। जब वो एग्रीकल्चर रेंज में 2 लोग से ही काम हो सकते हैं, 2 लोग करना है, बाकी 3 लोग को क्या करना है, अलग जगह वर्क करना है। तो वही हो गया, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, 5 लोग मिलकर छोटा जगह में वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा वाला ये क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलता है। समझ गया होगा। जितना प्रोडक्शन करना चाहिए इतना लोग मिलके भी नहीं कर पाता है, तो वही हो गया डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 25 तो हो गया। 26
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और चलो ट्रू और फॉल्स है, सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मार्क्स का कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3-4 मार्क्स का जो आता है उसको भी देख लेगा, तो जस्ट एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। आप लोग तो पढ़ा ही होगा, अपना रिफ्रेशर नोट्स लोग से पढ़ा होगा, एक बार जस्ट ये सबको क्वेश्चन को देख लेगा, 3-4 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी देख लेगा, तो एक रिवीजन हो जाएगा, शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डेलिमिटेशन। ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। एक्चुअली में क्या होता है, वर्ल्ड बैंक को और क्या नाम से बोलता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पर इसमें क्या लिखा है, वर्ल्ड बैंक को क्या बोलता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डेलिमिटेशन। तो ये क्या है, फॉल्स है। तो हम लोग आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। सही बात तो नहीं बोला है, सही तो ये है ना, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हाँ ठीक है। और 25 में एक और क्वेश्चन है और करके दिया है। ये 26 था। 26 में और करके क्या क्वेश्चन दिया, मार्केट सरप्लस दिया। मार्केट सरप्लस मीन्स क्या, फार्मर जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है, ठीक है, पूरा मेहनत करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो किया, तो ठीक है, अपने लिए क्या करता है, रिटेन कर लेता है। अपना साल भर का खाने के लिए क्या होता है, ये जो प्रोड्यूस किया फार्मर वो अपना खाने के लिए साल भर के लिए क्या होता है, रख लेता है। जो रिटेन करने के बाद जो आप उगाया है फार्मर, उसको रिटेन करने के बाद जो मार्केट में एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस किया उसको सेल किया है, तो जितना सेल किया है अपना ज़रूरत के हिसाब, जितना आपको खाने के लिए रखना था आप रख लिया, और उसके बाद जितना प्रोड्यूस किया सबको सेल कर दिया। तो जो सेल किया उसी को क्या बोलता है, मार्केट सरप्लस बोलता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना, ठीक है, टुक प्लेस कौन से ईयर में हुआ था, 1978 में हुआ था, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना टुक प्लेस इन द ईयर 1978। इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। तो ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए, ठीक है। ओके देन, आज के लिए इतना ही, बाय।